बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं और बहुत ही मज़े में हैं। तो करते हैं जी आज की ब्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगी। तो हाँ जी, आज मैं ना बात करने वाली हूँ आप लोगों से हाउसवाइफ़ के बारे में। परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ क्या है मेरी नज़र में, मैं किसे परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ मानती हूँ। अच्छा, मैंने कई ब्लॉगर को बात करते सुना है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ज़ाहिर है मेरे पास रिकमेंड भी ब्लॉग ही होते हैं। तो बस मैंने कई ऐसे ब्लॉग्स देखे हैं, फ़ीमेल ब्लॉगर के ब्लॉग्स, तो उसमें मैंने देखा है कि कई हाउसवाइफ़ ये बात करती हैं कि परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ कैसे बना जाता है। अच्छे बाल संवारने से, या अपने लिए वक्त निकालो, अपने आप को ना तनाव से दूर रखना और अपने हस्बैंड के लिए अपने आप को बन संवर के रखना। ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कई लेडीज़ों को लगता है, कई औरतों को लगता है कि इन सब को करने से ना हम परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ बन सकते हैं। तो आप बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? क्या बाल बनाना, मेकअप करना या अपने आप को फ्रेश रखना, अच्छा मूड सेट करके रखना, बढ़िया मूड रखना, अपने आप को खुश रखना ही परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ है? ये सारे काम तो वहाँ होते हैं जहाँ आपके घर में हेल्पर हो और आपका माहौल हम दो हमारे चार वाला हो, मतलब छोटी सी फैमिली जिसको बोलते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपके हेल्पर से जो आपकी हेल्प होती है उस वजह से आपका काम भी जल्दी हो जाता है। और दूसरा, इतनी छोटी फैमिली होती है कि आपको बहुत सारा अपने लिए वक्त मिल जाता है। लेकिन आप उन औरतों के बारे में सोचें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जो चाह के भी अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती, बल्कि आप यकीन मानिए कि कभी-कभी तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं होता है कि वो अपनी प्रॉपर नींद ले सकें। जितनी एक इंसान को नींद लेने की ज़रूरत होती है, जितनी एक बॉडी को ज़रूरत होती है नींद की, कभी-कभी वो अपनी वो नींद भी पूरी नहीं कर पाती। बाल बनाना तो दूर की बात है, कभी-कभी जल्दबाज़ी में अपने गीले बालों का ही जूड़ा बना लेती है और अपने काम से लग जाती है। उसके लिए भी ये सब बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ये सब करती है। और अगर वो बाल बनाने बैठ भी जाए तो शायद उसके बच्चों का होमवर्क ना करवा सकेगी। और देखने वालों को ये लगता है कि देखो ज़रा, 2-2 दिन तक बाल नहीं बनाती, कितनी गंदी रहती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर उसने 2 दिन तक अपने बाल नहीं बनाए हैं, जैसे कि वैसी हालत में उसके बाल हैं, तो क्या उसे इससे खुशी मिल रही है या उसे मज़ा आ रहा है इस हालत में रहने में? आप कुछ तो सोचें। शायद उसे वो वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने ऊपर तवज्जो दे सके, अपना ध्यान रख सके, या उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इन कामों को अपना ध्यान दे सके। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक जैसा लगना क्या आसान है? हाँ, कुछ जॉइंट फैमिली होती हैं जिनका हर चीज़ का टाइम टेबल सेट होता है, खाने का, सोने का, हर चीज़ का उनका एक टाइम होता है कि इस वक्त पे ये करना है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आसान होती है। लेकिन जहाँ पे कोई टाइम टेबल सेट नहीं रहता है, कई फैमिली ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत लेट खाना खाया जाता है या लेट उठा जाता है, या कोई भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं रहता है और कभी भी कुछ भी देना पड़ जाता है, कभी भी कुछ भी बनाना पड़ जाता है। तो आप सोचें ये चीज़ उसके लिए क्या आसान होगी? और आप एक नहीं हो जहां आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से चलेगा। अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों की चीज़ें अलग-अलग होंगी, चारों के उठने बैठने के तरीके अलग होंगे, उनके खाने पीने का टाइम अलग होगा। तो फिर कभी-कभी किसी को कुछ चाहिए तो कभी किसी को कुछ बना के देना है, और फिर इस पर मेहमान भी आना जाना लगा रहता है। तो आप खुद सोचें, इतनी भागम भाग में वो अपने लिए कहाँ वक्त निकाल पाएगी।
और मान लो अगर उसे कभी वक्त मिल भी गया तो क्या ये जो टाइम उसको इतनी मुश्किल से मिलता है, क्या ये वाला टाइम वो अपने सजने संवरने में लगा देगी? जिसको दिन भर में टाइम नहीं मिलता बैठने का, क्या वो अपने बाल बनाने में ये टाइम लगाएगी? बिल्कुल नहीं। वो ये टाइम अपनी बॉडी को देगी, अपनी उस बॉडी को देगी जिससे वो हद से ज़्यादा काम लेती है, एक मशीन की तरह चलती है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे वो आराम करने की कोशिश करेगी कि चाहे यहाँ पे वो अपने आप को आराम देगी कि जिस वजह से वो थोड़ा-सा और एनर्जी फ़ील कर सके, जिसकी वजह से वो और अच्छे से आगे काम कर सके। तो उस वक़्त में वो अपनी उस नींद को पूरा करेगी जो शायद उसे कभी-कभी नहीं मिलती है। और क्या उसका सजना-संवरना ही उसके शौहर को उसकी तरफ आकर्षित करेगा? आप खुद सोचें, जो शौहर उसकी बीवी के सजने-संवरने से ही उसके पास अगर उसके पास आएगा और उस पे ध्यान देगा, तो ये किस तरह का रिश्ता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि औरत को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने शौहर के लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, उसका पूरा ख़्याल रखना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद का, ठीक है। लेकिन आप समझे ना, जिसको वक़्त ही नहीं मिलेगा अगर इन चीज़ों का, तो वो कैसे करेगी? आप खुद सोचें इस बारे में। अगर आपको मेरी बात में कहीं भी कोई गलत चीज़ लग रही है या कोई झूठ लग रहा है या कोई फ़ेक लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब वो औरतें इस तरह की वीडियो सुनती हैं ना, तो वो डीमोटिवेट हो जाती हैं। मैंने कई बार फ़ील किया है, उन्हें लगता है कि यार हम तो ये सब कर ही नहीं पाते, मतलब हम क्या परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ नहीं हैं? तो मैं उन औरतों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि शायद उनसे ज़्यादा परफ़ेक्ट कोई हाउसवाइफ़ नहीं होगी, कोई हाउसवाइफ़ हो ही नहीं सकती यार। क्योंकि जो अपने लिए अपनी पूरी ज़ात अपने परिवार के लिए लगा दे, उसके अलावा कैसे कोई परफ़ेक्ट हो सकता है? अच्छा, आप लोगों के हिसाब से परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ क्या है? मेरे हिसाब से परफ़ेक्ट हाउसवाइफ़ वही है जो अपने दिन की शुरुआत नमाज़ के साथ, अल्लाह ताला के पाक नामों के साथ करे, और अपने दिन का जो आखिरी टाइम होता है ना, जो आखिरी रात का हिस्सा, जब वो सोने जाती है तब भी अपने अल्लाह को याद करे, अपनी नमाज़ के साथ ही उसका दिन ख़त्म होना चाहिए। मुसलमान होना सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि हम मुसलमान घर में पैदा हो जाएं। एक बेहतर मुसलमान बनने के लिए हम लोगों को हर वो काम करने की कोशिश करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है। और उसके लिए सबसे पहले तो हमारी नमाज़ है, जो कि हमें हर हाल में पढ़नी है। चाहे हमारे पास वक्त हो ना हो, हम कितना ही बिज़ी हमारा रूटीन हो, कितने ही हम बिज़ी क्यों ना हो, हमें नमाज़ हर हाल में पढ़नी है, पढ़नी है। इससे आप यकीन माने, इससे इतने फ़ायदे हैं, आपकी दुनिया भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर है। और इससे बच्चों की तरबियत पे भी काफ़ी अच्छा असर होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब बच्चे आपको रोज़ाना सुबह में भी और दोपहर में भी हर वक्त पाँचों वक्त नमाज़ में देखते हैं, तो उनका भी दिल नमाज़ की तरफ होता है। कोशिश किया करें कि अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाएं और अपनी बेहतर वक्त पे नमाज़ अदा करें। बच्चों को नमाज़ के लिए भेजें, बच्चे ना भी जाएँ तो भी उनको भेजने की कोशिश करें प्यार से, मोहब्बत से। और अगर वो फिर भी ना सुने तो उनको ऐसी कोई चीज़ का लालच दे दें जो कि उनको पसंद हो, खाने में या खेलने में, जो भी, तो शायद वो खुशी-खुशी जाएँ। और इससे क्या होगा कि जब बच्चे शुरू-शुरू में जाने लगेंगे ना, तो फिर धीरे-धीरे उनका एक रूटीन बन जाएगा। और शुरू-शुरू में ही आपको बस परेशानी होगी, उसके बाद वो खुद ब खुद जाने लगेंगे। कहते हैं ना कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो फिर बस जब बच्चे खुद ही नमाज़ से लग जाएंगे तो सारी बुराइयां उनसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी और वो गुमराही से भी हट जाएंगे। तो बस माएँ चाहती ही क्या है, अपने बच्चों की सही तरबियत, उनका मुस्तकबिल बेहतर चाहती हैं। तो जब हम इस तरह की कोशिश करेंगे ना, तो ज़ाहिर है बच्चे बेहतरीन रास्ता ही चुनेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जब भी अपना वक्त बच्चों को दें, उनके साथ बैठें तो उनसे अच्छी बातें करें, उनको कोई हदीस सुना दें, उनको नबियों के किस्से सुनाएं जिनकी वजह से वो उनके बारे में जानें और उनके करीब हो जाएं, उनकी मोहब्बत में मुब्तला होने की कोशिश करें। इससे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उनका ईमान भी ताज़ा होगा। बच्चों के सामने जब कभी भी मोबाइल चलाएं तो उस पे या तो दीनी तालीम लगाएं या ऐसी कोई चीज़ लगाएं जिससे बच्चों को ये ना लगे कि हमारी मम्मा ये चीज़ देख रही है और इसको हम भी देख सकते हैं। जब भी देखें ऐसी चीज़ देखें कि बच्चा आपको देख के कुछ सीखे। रोज़ाना का आपका जो रूटीन है, आपका जो रोज़ का रूटीन है वो जो है सो है, लेकिन ख़ास तौर पर हफ़्ते में एक दिन जुमे के दिन आप बच्चों को एहसास दिलाएं कि जुमे का दिन बहुत स्पेशल होता है। उनको स्पेशल फ़ील कराएं, उनको बढ़िया से कपड़े पहनाएं और उनको हर वो चीज़ बताएं जो जुमे के दिन करना सुन्नत होता है। इससे बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है और वो सुन्नत भी अदा कर देता है। और उनको तस्वीर दे दे या कोई ऐसी चीज़ दे दे जो उनको पढ़ना पसंद है, तो इस जरिए ना उनकी इबादत भी हो जाएगी। और बच्चों को कोई भी बिठा दे पढ़ने के लिए, किसी भी वक्त की एक तस्वीर पढ़ दो और कोई दरूद शरीफ पढ़ना बता दें या कोई छोटी सी कलमा बता दें या कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें या अल्लाह का कोई नाम उनसे बोलने को कह दें और बस इस वे में बोलें कि वो खुशी से ये काम करें। या उनके लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट ले लें या उनको कोई चॉकलेट वगैरह दे दें जो उनको पसंद है। तो इस लालच में वो एक तो ये काम भी करते हैं और फिर अगले हफ्ते जुमे का इंतज़ार करते हैं कि जुमा आएगा तो हम ये करेंगे, तो हमारी मम्मा हमें ये देगी। तो आप समझ रही हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम बच्चों के लिए रोज़ ही हम उनको खिलाने पिलाने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब हमको ज़रूर करना ही चाहिए ऐसी चीज़ें, तब हम इतना नहीं सोच पाते इन चीज़ों के लिए जो कि हमको सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी ही इसलिए दी है कि हम उसकी इबादत कर सकें। बाकी सारी चीज़ें हमें करना है क्योंकि दुनिया और आखिरत दोनों एक साथ लेके चलना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया में ही फंसे रह जाएं और आखिरत के लिए हम कुछ भी ना कर सकें। तो इबादत बिल्कुल करें और आप देखें कि आपके काम कितनी जल्दी आसानी से होने लगेंगे। आपकी अल्लाह की तरफ से आपकी हर तरह से मदद होगी। आपका दिल इबादत में भी लगेगा, नमाज में भी लगेगा। आप हर वो काम कर सकेंगी जो आप करना चाहते हैं। आपकी घर वालों के दिल में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। और आप कुछ करें ना करें, लेकिन अल्लाह खुद आपके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत और इज़्ज़त डाल देता है। तो आप अल्लाह को अपना लें, अल्लाह ताला आपके सारे कामों को अपना लेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब आप ज़िंदगी इस तरह से गुजारोगे ना, तो आप यकीन माने आपको अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। अलग से कुछ भी नहीं करने का मतलब यही है कि आपको साफ़ सुथरा रहने के लिए कोई अलग से एफ़र्ट नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है हम पाकी का कितना ख़याल रखते हैं, तो हमसे साफ़ सुथरा कोई रह नहीं सकता। और रही अपने आप को संवारने की बात, तो जब हम दिन में नमाज के लिए 5 वक्त वज़ू बनाते हैं ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें इतना नूर मिलता है, इतनी सफाई मिलती है कि आप खुद ब खुद ही खूबसूरत दिखते हो। तो हस्बैंड के दिल में आपके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ ही जाती है ये सारी चीज़ें देख के। और बच्चे आपसे कितना कुछ सीखते हैं। आप चाहे बाहर बच्चों को भेज दो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, और कितना ही कोशिश करो कि बच्चे ये भी सीख जाएं, ये भी सीख जाएं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। अगर आपको बच्चों को अच्छा बनाना है तो पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि बच्चे नमाज़ पढ़े तो पहले आपको खुद को नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छी माँ मेरी नज़र में वही है जो अपने बच्चों को नमाज़ की तरफ लाए। एक बेहतरीन हाउसवाइफ वही है जो काम के साथ अपनी नमाज़ को लेके चले, अपनी नमाज़ को पीछे नहीं, अपने कामों को पीछे कर दे पर अपनी नमाज़ को सबसे पहले रखे।
तो बस जी मेरे हिसाब से जो भी था मैंने आपसे आज शेयर किया है, और मुझे लगता है जो जो भी मैंने कहा है वही बिल्कुल सच है और वही बिल्कुल सही तरीका है। तो बस अब जी बहुत हो गई बातें, आज मैंने आपसे बहुत बातें करी है, बहुत भाषण दिया है। शायद आप लोगों को लगेगा कि आज मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या बोला है, मैं खुद नहीं जानती, बस फ़्लो में बोलती चली गई हूँ मैं। तो बस अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।